हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया सुर्खी की सभा में एक आम नेता की तरह व्यवहार करते नजर आए। वजह यह थी कि उनके खासम खास गोविंद सिंह राजपूत चुनाव मैदान में हैं और साख सिंधिया की दाव पर लगी है। इन तमाम चीज़ों के बीच में एक के बाद एक सिंधिया ने फिर एक बार कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर हमला किया, खुद को काला कौआ भी बताया। साथ में उन्होंने ये कहा कि ज़रूरत आई जब जनता के लिए हमने इन छोटे भाई और बड़े भाई को धूल चटाई। तमाम चीज़ों का जिक्र किया, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो तस्वीर सुर्खी के मंच पर देखी, लगा कि अब महाराजा एक आम नेता के तौर पर पेश आएंगे। शायद यही लोकतंत्र है, यही सियासत की मजबूरी है कि एक महाराजा को अब आम नेता बनना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का असूल है, न यहाँ महाराजा हैं न राजा है, नेता है तो वो अपने आप को कार्यकर्ता मानता है। यही परंपरा भारतीय जनता पार्टी की है जो अब सिंधिया को निभानी होगी। देखिए इस रिपोर्ट को सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। मध्य प्रदेश के श्रीमंत जिनका 3 राज्यों में साम्राज्य फैला था, आज वो श्रीमंत महाराजा से एक आम नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। यह हम नहीं बल्कि एक मंच कह रहा है। मंच था मध्य प्रदेश की सागर जिले की सुर्खी विधानसभा का मंच, जहां वो राजेंद्र सिंह मोकलपुर और सुधीर यादव के साथ गोपाल भार्गव को साधते हुए नजर आए। जिनकी जुबान पर बड़े नेताओं के अलावा कोई नहीं रहता था, आज वही महाराजा छोटे छोटे नेताओं का जिक्र करते नजर आए। आज वह हर एक क्षेत्रीय नेता का नाम भी लेते नजर आए। नेता तो है ही, लेकिन दिल के जनसेवक आदरणीय गोपाल भार्गव साहब, हमारे नौजवान ऊर्जावान, मेरा साथी, सागर का जिलाध्यक्ष गौरव सिरोटिया जी, बालाघाट के हमारे सांसद जिनका एक पुराना संबंध रहा है सिंधिया परिवार के साथ, लाल सिंह बिसेन साहब, हमारे क्षेत्र के सांसद राज बहादुर सिंह जी, धर्मेंद्र लोधी साहब, मेरे सभी बैठे हुए राजेंद्र सिंह मोकलपुर जी, सुधीर यादव जी, पूर्व सांसद जिन्होंने मेरी दादी के साथ कार्य किया है, रामकिशन कुशवाहा जी, हरिराम सिंह जी, लता वानखेड़ी जी, योग्य पिता का योग्य पुत्र योगेश भार्गव जी, अभिषेक भार्गव जी, हीरा सिंह जी, सुशील तिवारी जी, लक्ष्मण सिंह जी, हमारे कुशल संचालक श्याम तिवारी जी, महाराज सिंह जी, नर्मदा सिंह जी, गौतम साहेब, दलन सिंह जी, समस्त हमारे मंचासीन महानुभाव
मेरे पास में खड़ा हुआ, आपका बच्चा, आपका भाई, आपका घर और परिवार का सदस्य गोविंद राजपूत और सुर्खी और आसपास से आई हुई समस्त मेरी जनता जनार्दन नहीं, मेरी आन बान और शान, मेरे परिवार के सदस्यगण जो यहाँ मौजूद हैं। सियासत का यही फलसफा है, यही राजनीति है। हिंदुस्तान में एक चाय बेचने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी का ऐसा जलजला आया कि सारे बड़े नेता चुनाव हार गए। कभी देश की सबसे ताकतवर महिला स्वर्गीय इंदिरा गांधी एक कदने से नेता से चुनाव हार गई थी। जी हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के उपचुनाव की और बात हो रही है सुर्खी विधानसभा की। और जिस नेता का हम जिक्र कर रहे हैं उनका नाम है श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया। कांग्रेस में जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, जब तक वो महाराजा थे, लेकिन जैसे ही भाजपा में आए उनके खिलाफ जनता ने रुख किया तो वो अब महाराजा से आम नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। यही जमहूरियत का असली चेहरा है। लोकतंत्र का वही बादशाह है जो जनता जनार्दन का मन जीत ले। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा में उपचुनाव हैं जो एक नई तारीख लिखेंगे। आज सुर्खी में ताकतवर महाराजा एक आम नेता दिखे जिन्हें अपने गोविंद को जिताना है। उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वहीं कमलनाथ ने पारुल साहू के तौर पर जो दांव खेला है उससे सिंधिया भी वाकिफ है। कांग्रेस ने चुन चुनकर बेहतर टिकट दिए हैं। इसी वजह से सरकार को ताकत पर ताकत लगानी पड़ रही है और बहुत ताकत लगानी पड़ रही है। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाजपा चंबल का विरोध झेल रही है। उसके बाद वह उन सीटों पर ज़्यादा फोकस कर रही है जहां उन्हें उम्मीद है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इमरती देवी के दलित महिला मंत्री के अपमान को लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर हमला किया। उन्होंने छोटे भाई और बड़े भाई यानी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के तत्कालीन समय के तबादला उद्योग को हवा दी। ट्रांसफर की आवेदन देने के लिए वल्लभ भवन पहुंचे तो इधर से 10 लाख की बोली, इधर से 20 लाख की बोली, उधर से 50 लाख की बोली। एक छोटे भाई, अरे बड़े भाई, सही है कि नहीं? अरे चमचल, और क्या जोड़ी? साथ ही किसान कर्ज माफी और युवा बेरोजगारी भत्ते को लेकर कमलनाथ की सरकार को घेरा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि यह वो सिंधिया परिवार है जो जनता की तकलीफों के साथ खड़ा रहता है। हमारी दादी ने तत्कालीन समय में एक सरकार गिराई थी जब सरकार ने वादा खिलाफी की थी। मेरे पिताजी ने कांग्रेस के बढ़ते तानाशाही रुख के खिलाफ 1980 में जब मोतीलाल वोरा मुख्यमंत्री थे तब मोती माधव एक्सप्रेस नारा दिया था। आज जब हमने देखा कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने किसानों और युवाओं के साथ वादा खिलाफी की है तो हमने सरकार को धूल चटा दी। वादा खिलाफी नहीं, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, कान खोल के सुन लो। जो मेरे किसानों के साथ आप दोनों ने गद्दारी की है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आप दोनों को धूल चटाया है। तो माँ बाप, काका काकी, मौसा मौसी हमको 2 चीज सिखाते थे। पहली बात, झूठ बोले, झूठ बोले काले कौवे से डरियो। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया काला कौवा है। बहरहाल सुर्खी में सिंधिया को सुनने भीड़ पहुंची। सिंधिया भी फॉर्म में नजर आए, लेकिन इस बार वो महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया न बनकर मंच पर महज आम नेता सिंधिया जैसे बने रहे। यही लोकतंत्र का तकाजा है। यहाँ महाराजा नहीं, एक आम नेता चलेगा। इसी वजह से
सिंधिया आम नेता कार्यकर्ता की एक आदत अपने जीवन में डाल रहे हैं जो आने वाले वक्त में उन्हें काम आएगी। अगर वो महाराजा बने रहे तो फिर एक दिन जनता महाराजा बनती है और फिर ताज और तख्त उड़ जाया करते हैं। लक्ष्मी पांडे ढाना के साथ राहुल सिंह हिलगन, सागर एक्सप्रेस न्यूज सुर्खी। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।